हाय गाइस, देखिए मेरे स्नेक प्लांट के जो फ्लावर था ना उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आ चुके हैं। तो हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस मैं मॉर्निंग का आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। आज हमारे यहाँ बारिश होने जैसा हो रहा है, चारों तरफ बदल हो रहे थे। तो बस मैं किचन में आई, मैं चाय चढ़ाकर ही आज बेलकनी में गई थी। तो बस बेलकनी में जाने के बाद मैं आई तब तक चाय बन चुकी थी। तो बस मैं अब यहाँ पर चाय छान रही हूँ और मैक्सिमम आज मैंने लंच बॉक्स की तैयारी कर ली है, क्योंकि आज मैंने व्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया था। फिर उसके बाद में पतिदेव बैठे थे बेलकनी में, तो मैं उनको चाय देने के लिए गई। एंड हस्बैंड का तो यही काम होता है कि अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ भी जाएंगे तो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और कुछ नहीं होता। फिर फाइनली मेरी चाय वगैरह पीकर मैंने लंच बॉक्स बनाने की तैयारी करी। और आज लंच बॉक्स में बना रही थी मैं पनीर के पराठे। तो मैंने आटा लगा करके रखा था और पनीर की स्टफिंग बना करके रख दी थी। तो उसके बाद में बस फटाफट से मैंने पराठे बनाना शुरू किए। ऐसा होता है ना कि अब तो जब से स्कूल ओपन हुए तो अब शुरुआत लंच बॉक्स के साथ ही होती है। मॉर्निंग में उठकर बस एक ही चीज़ करनी होती है, वो होती है लंच बॉक्स की प्रिपरेशन। तो बस वो मैं रात को डिसाइड करके सोचती हूँ भाई सुबह क्या बनाना है मॉर्निंग में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर नहीं सोचो तो फिर सुबह सोचने में टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले टिफ़िन बनाकर पैक करती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ। यहाँ अनाया को उठाकर रेडी हो गई थी, तो मैंने उसे कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध दिया था कि तू खा ले। वो सिंपल दूध पीना कम पसंद करती है, वो पी के ही नहीं जाती है, अदरवाइज़ वो खाली पेट ही जाती है। और फिर वहाँ पर भी फ्रूट लंच होता है, वो थोड़ा लेट होता है तो बच्चों को भूख लग जाती है। उस हिसाब से फिर मैंने फटाफट से यहाँ पर अनाया का टिफ़िन पैक किया। हिमाक्षी के मैंने बना के रख दिया पराठा, बट उसको लेट पे करूँगी। और हिमाक्षी जा चुकी थी स्कूल, फिर मैं अनाया जा चुकी थी स्कूल, फिर मैं हिमाक्षी को उठाने के लिए आई थी। हिमाक्षी वैसे मैक्सिमम तो उठ जाती है वो मेरे साथ ही, बट कभी कभी वो लेट तक सोती है, अगर थक जाती है कभी कभी तो उसके वजह से उसको उठाना पड़ता है। बड़े प्यार से उठाती हूँ मैं उसको, क्योंकि चिढ़ जाती है अगर जल्दी से उसको ऐसे उठाओ तो उसको थोड़ा पैम्पर करने की ज़रूरत होती है। तो बस मैं उसको यहाँ गोदी में लेकर बैठी थी और उससे बात कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने उसको रेडी किया। इसके बीच में मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था, सब कुछ काम कर लिया था। फिर हिमाक्षी को रेडी करके उसके पापा नीचे स्कूल छोड़ने गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। फिर मैं फटाफट से नहाई, क्योंकि मैं जिम जाके आई थी, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था आज। फिर नहाकर मैंने पूजा की तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ बस मैं सारे भगवान जी के जितने भी बर्तन होते हैं ना वो सारे वॉश कर रही थी। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है मुझे, बट मैं आजकल है ना मॉर्निंग का जो झाड़ू पोछा वगैरह है ना, तो हिमाक्षी और अनाया के टाइम में 1-1.5 घंटे का गैप होता है। तो उस टाइम पे मैं ना घर का क्लीनिंग का सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ, फिर जिम चली जाती हूँ मैं। या तो मैं हिमाक्षी को छोड़ने जाती हूँ तो फिर मैं वहीं से डायरेक्ट जिम में चली जाती हूँ, या फिर अगर नहीं छोड़ने जाती हूँ तो फिर मैं आराम से अपना थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ काम होता है वो करके फिर जिम जाती हूँ। फिर आने के बाद जस्ट मुझे नहाकर पूजा करने का काम होता है। तो बस ये मैं नहा रही थी, यहाँ 9:30 के अराउंड हुए थे। उसके बाद में मैं रेडी होने लग गई थी अच्छे से। कभी कभी ना अपने स्किन केयर का करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो चीज़ें होती है ना कि थोड़ी हम जब स्किन का केयर नहीं करते तो फिर स्किन डल होती जाती है, और हम ही केयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगी। अभी तो मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा डल होने लग गई है, अब मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग गए हैं। उसकी वजह से ना मैं अब थोड़ा बहुत कुछ स्किन केयर कर लेती हूँ। कभी तो भूल जाती हूँ, कभी नहीं भूल पाती हूँ। अभी गर्मियों में तो जैसे बच्चे घर पे थे तो नहीं कर पाती, क्योंकि जो भी चीज़ मैं यूज़ करूँगी ना वो हिमाक्षी को लगानी ही होती है, फिर वो ज़िद्द करती है। तो मैं उसके सामने तो बहुत कम यूज़ कर पाती हूँ। बट अब वो स्कूल जाती तो मैं आराम से 10-15 मिनट अपने लिए निकाल लेती हूँ अपने स्किन केयर रूटीन के लिए। यहाँ पर मेरा ये जो लिक्विड वाला सिंदूर था वो तो थोड़ा सा ही बचा था, तो फिर जो मेरा सूखे वाले सिंदूर की डिब्बी है ना, तो मैं उसकी स्ट्रिक उसके लिए यूज़ कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से सिंदूर लग जाता है। इसीलिए मैं इन चीज़ों को कुछ चीज़ों को संभाल के रखती हूँ, वो कभी ना कभी यूज़ हो जाती है। फिर फाइनली मैं लिपस्टिक तो नहीं लगाती, क्योंकि लिपस्टिक अगर नहीं हटती है तो फिर हिमाक्षी आके लगाती है, और मैं बच्चों को लगाना पसंद नहीं करती हूँ, कम लगाना पसंद करती हूँ। कभी वो ज़्यादा जिद करती है तो इसलिए मैं लिप ग्लॉस लगा देती हूँ जो हल्का सा दिखता है। फिर भी उसे पता चल जाता है कि आपने कुछ तो लगाया है, मेरे भी लगाओ, पर इतना ज़्यादा नहीं दिखता है तो मैं उसे कुछ ना कुछ बोलकर उसका माइंड वहाँ से हटा देती हूँ। उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पर मेरा बस इतना ही मेकअप करती हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। आजकल मेरे बालों तो इतने झड़ रहे हैं ना कि बाल वैसे भी मेरे पतले ही थे
और अब यहाँ पर उदयपुर का पानी तो शायद है ही ऐसा, इस वजह से यहाँ जब से आए हो तब से तो बहुत हेयरफॉल की प्रॉब्लम होती है। बीच में थोड़े रुके थे तो अब वापिस से होने लग गए। बारिश का मौसम जैसे स्टार्ट होगा ना तो फिर गिरने लग जाएगा। कभी कभी ना हल्का सा रेडी होकर भी खुद को अच्छा लगता है। फिर मैं नीचे हिमाक्षी को लेने चली गई थी, फिर उसको लेकर आई घर पर। वो आती तब तक हमारा लंच का टाइम हो जाता है। तो आज मुझे भूख लगी थी तो अनाया के आने से पहले मैंने खा ली थी, और आज मैंने लंच में नमकीन की सब्ज़ी ही बनाई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिन का मैंने कुछ काम था तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी। फिर उसमें यहाँ नाइट में मेरा डिनर भी बन चुका था और हम लोगों ने डिनर कर लिया था। अब आपको दिन भर तो मैं किचन में 3-4 बार होती हूँ तो मैं एक टाइम का ही बताती हूँ आपको। इस वजह से यहाँ पर हमारा डिनर हो चुका था। तो फिर बस मैं यहाँ पर टोकरे के बर्तन खाली कर कर सारे सेट कर रही थी। बच्चों के टिफ़िन ना मैं रात को ही रख देती हूँ अलग से, कि सुबह ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो। अदरवाइज़ ना सब्जी वाले को उनके ढक्कन ढूंढना और उसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब मैं शाम के बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर नाइट में जब बर्तन सेट करती हूँ ना उस टाइम पे सारे टिफ़िन फ्रूट टिफ़िन और सब सेट करके रख देती हूँ। उसके बाद में मैंने टोकरे के थोड़े बहुत बर्तन सेट कर दिए थे और बस मैं यहाँ पर बर्तन की सफाई कर रही थी। और मेरे हस्बैंड ही स्लैब की सफाई कर देते हैं कभी कभी, तो वो कुछ बर्तन खाली करके मुझे दे देते हैं। और यहाँ देखिए मैंने ना सेवइयाँ की खीर बनाई थी डिनर में, तो मैं ज़रा सा भी कुछ काम करने लग गई थी उसके से पूरा गैस ख़राब हो गया। इसलिए अब मैंने सोचा अब मैं पूरी स्लैब को अच्छे से साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि कल फिर मॉर्निंग में मुझे नहीं करनी होगी अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैं आज थोड़ा टाइम तो लगेगा बट अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी मैं इसकी। फिर मॉर्निंग में जो लंच बॉक्स के बाद में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार कपड़ा मारना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से स्लैब की सफाई करने लग गई थी। मेरे साथ ऐसा ही होता है कि कभी कभी मेरा मन होता है ना कि कम फटाफट से जैसे तैसे काम हो जाए, तो नहीं, वो चीज़ें उस दिन मेरे कुछ ना कुछ करके काम बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने ही कांड कर दिया कि मैं वहाँ पर खड़ी नहीं रही और उधर कुछ करने के लिए चली गई थी, तो तब तक खीर का जो दूध उबल रहा था वो बाहर निकल गया। और आजकल ना स्लैब को सफाई करने में मतलब मेरे तो इतना बिखेरा होता है। मैक्सिमम मुझसे जब रोटी बनाती हूँ तो आटा बहुत ज़्यादा बिखरता है मेरे हाथ से, उस वजह से फिर मैंने पहले अच्छे से कपड़े से सफाई करी और यहाँ पर मेरी स्लैब साफ़ हो गई थी। स्लैब के साफ़ होने के बाद में कितना अच्छा लगता है ना, जब अच्छे से किचन क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जब नाइट में क्लीन करके सोते हैं ना तो मॉर्निंग में ज़्यादा काम नहीं बचा हुआ होता है, बस लंच बॉक्स की प्रिपरेशन करनी होती है। और यहाँ पर ना मैं नाइट में रोज़ स्पॉन्ज जो बर्तन साफ़ करने वाली जाली होती है ना उसमें सर्फ डालकर अच्छे से गर्म पानी डालकर उनको भिगो के रख देती हूँ। फिर मॉर्निंग में अच्छे से ठंडे वाटर से ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो भी उनमें गंदगी होती है ना वो निकल जाती है गर्म पानी की वजह से। खोलता हुआ गर्म पानी डालती हूँ मैं, इससे इनकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और वो जो स्मेल आती है ना जाली वगैरह में, तो वो भी नहीं आती है। वो स्मेल ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसकी वजह से मैं इनको मैक्सिमम 2 या 1 मैक्सिमम तो कंटिन्यू करती हूँ, कभी भूल जाती हूँ तो बात अलग है। फिर मॉर्निंग की लंच बॉक्स की प्रिपरेशन हम लोगों को रात को ही करने के सोनी होती है। तो बस कल सुबह मुझे छोले बनाने हैं, तो यहाँ पर मैं छोले भिगो रही थी। मेरे को तो शाम को जब खाना बनाती हूँ तब से मैं सोचने लग जाती हूँ कि मॉर्निंग में लंच बॉक्स में क्या बना के भेजूँगी, क्योंकि वैसे तो सब्जियाँ तो बहुत सारी होती है ग्रीन वेजिटेबल, पर बच्चे नहीं खाते हैं, फिर लेट तक आते हैं, तो फिर हमारा मन भी नहीं करता है कि कुछ ऐसा बना के भेजें जो बच्चे खाए ही ना। घर पे तो जैसे तैसे मैं उनको खिला देती हूँ डांट के, बट वहाँ नहीं खाते हैं फिर वो, तो उस वजह से। अगर आप लोगों को डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस यहाँ पर मेरा लगभग सारा काम हो गया था। फिर मैं बच्चों को नाइट में दूध देती हूँ, तो वही मैं दूध गर्म करने के लिए रख रही थी। किचन का काम तो ना मेरा मैक्सिमम 10 साढ़े 10 तो मुझे बज ही जाते हैं। और यहाँ पर बस मैं दूध गर्म रखने के बाद में ना मेरा नाइट रूटीन मतलब स्किन केयर रूटीन करना था, तो बस मैं फ़ेस वॉश करने के लिए वॉशरूम में आ गई थी कि दूध बनेगा तब तक मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी। ऐसा होता है कि कभी कभी तो मुझे याद आ जाता है तो मैं अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ फेस पे, क्योंकि हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसकी वजह से ना हमें फेस वॉश तो ज़रूर करना चाहिए, स्किन केयर तो करनी ही चाहिए। तो कभी कभी तो मैं नाइट में अच्छे से वॉश करके और ये करती हूँ, बट कभी कभी भूल जाती हूँ तो नहीं करती हूँ उस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था। फिर मुझे ब्रश करना था तो मैं यहाँ पर ब्रश करने लग गई थी। कभी कभी कर लेती हूँ, कभी भूल जाती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ अदरवाइज़। बट मैं अभी नई हैबिट डाल रही हूँ कि मैं फेस वॉश और ब्रशिंग वगैरह अच्छे से करके सोऊंगी, क्योंकि मेरी आँखों के नीचे तो काले घेरे से बहुत ज़्यादा आने लग गए। फिर उसके बाद में यहाँ देखो ये मेरी बेटियाँ ना 10 बजे भी साड़ियाँ पहन कर खेल रही है।
मैंने पहले अनाया को साड़ी पहनाई, फिर हिमाक्षी को पहनाई, दोनों को। ये अब साड़ी पहनने का बड़ा शौक चढ़ा है। जब मैं घर गई थी ना तो हिमाक्षी ने भी मुझे साड़ी पहनते देख लिया, तो आजकल बस उसका यही गेम हो गया है कि साड़ी पहनना, तो बस वो साड़ी ही पहनती है यहाँ पर। तो मैंने अनाया को पहना दी थी, फिर उसको पहनाई, और उसके तो बड़े नाटक होते हैं, ऐसे नहीं ऐसे पहनाओ, ऐसे नहीं ऐसे पहनाओ। फिर फाइनली मैं अपनी पानी की बोतल लेके भरी मैंने। फिर मुझे कभी कभी है ना ये सीड्स वगैरह खाने की याद आ जाती है, तो मैं नाइट में खा लेती हूँ। फिर फाइनली मेरा यहाँ पर लगभग सारा काम हो चुका था किचन का, तो मैं किचन का सारा काम करके फ्री हो गई थी अब। उसके बाद में मैंने फेस वॉश किया था, तो मैं नाइट में ज़्यादा कुछ तो फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ, बट आजकल गुलाब जल लगा लेती हूँ। उससे स्किन ना काफ़ी ग्लोइंग और सॉफ्ट लगती है, मैंने ये देखा है। मैं 1 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद है ना मैंने कहीं पर किसी ने मुझे बोला था कि आपको थायराइड है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप रात को सोते टाइम पे अंगूठे के इस एरिया में ऑयल की मसाज किया करो 3-4 मिनट तक, तो उससे थायराइड कंट्रोल होता है। तो मैं हर कोशिश करती हूँ कि कैसे भी करके मेरा थायराइड कंट्रोल हो जाए। तो बस आज के लिए ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। बाय, जय श्री कृष्ण।